सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ एक डरावनी रात में फंसे हैं। एक खौफनाक पिशाच आपकी जान के पीछे पड़ा है। आप अपनी जान दांव पर लगाते हैं, लड़ते हैं और किसी तरह कार स्टार्ट करके वहां से जिंदा भाग निकलते हैं। आप राहत की सांस लेते हैं कि भाई जान बची तो लाखों पाए। लेकिन कभी कार चला रहे अपने दोस्त के चेहरे पर आपकी नजर पड़ती है और आपको समझ आता है कि जिससे आप भाग रहे थे वो तो आपके कार के अंदर ही बैठा है। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बात है आधी रात की। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर आप वहां होते तो आपको अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई देती। सड़क के दोनों तरफ घने काले जंगलों की मानो दीवार खड़ी थी और बीच में थी एक टूटी फूटी सड़क जो किसी भूल भुलैया की तरह एक सुनसान गांव के अंदर जा रही थी। अब वहां एंट्री होती है तीन दोस्तों की, कबीर, प्रिया और राहुल। ये तीनों एक रोड ट्रिप पर निकले थे, लेकिन तभी एक झटका लगा। कार के इंजन ने दम तोड़ दिया और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। कार की हेडलाइट की जो पीली रोशनी थी वे ठीक सामने खड़े एक बहुत पुराने विशाल बरगद के पेड़ पर जाकर रुकी। उसकी लटकती हुई जड़ें अंधेरे में ऐसी लग रही थी जैसे किसी को सूली पर चढ़ाने के लिए फंदे लटक रहे हों। कबीर को आ गया गुस्सा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। दत्त तेरी की, इस घटिया गाड़ी को अभी खराब होना था। पीछे बैठी प्रिया ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। हवा में एक बहुत गंदी सड़न थी, जैसे पास में ही कोई लाश पड़ी हो। गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी प्रिया के बदन पर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए कहा, कबीर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यह जगह कुछ सही नहीं लग रही। तभी बगल की सीट पर बैठा राहुल जोर से हंस पड़ा। अरे प्रिया, तू और तेरी ये भूतिया कहानियां। नॉर्मल पेड़ है यार, कोई वायर ढीला हो गया होगा। प्रिया ने सीरियस होकर कहा, राहुल, ये नॉर्मल पेड़ नहीं। जब हम गांव के मोड़ पर थे तो मैंने उस बूढ़े आदमी को सुना था। वे इसी बरगद के पेड़ के बारे में कह रहा था कि यहाँ एक पिशाच रहता है। वो सदियों से भूखा है और इंसानी खाल ओढ़ कर शिकार करता है। कबीर ने बात को मजाक में उड़ाया। कार का दरवाजा खोला और बोला, पिशाच विशाच कुछ नहीं होता। मैं बोनेट चेक करता हूँ, तुम लोग अंदर ही रहो। बाहर निकलते ही हवा और ठंडी हो गई। बरगद के पत्ते ऐसे सरसरा रहे थे मानो आपस में कुछ फुसफुसा रहे हो। राहुल भी कार में बैठे बैठे बोर हो गया था। वो भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मैं भी देखता हूँ कबीर, शायद कोई मदद मिल जाए। प्रिया अंदर से चिल्लाई, राहुल बाहर मत जाओ। पर राहुल ने हाथ हिलाया और 2 मिनट में आया यार, डरपोक मत बन। और वे उस घने अंधेरे में बरगद के पेड़ की तरफ चला गया। 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट बीत गए। सन्नाटा इतना भारी हो गया कि प्रिया की सांस फूलने लगी। कबीर वापस आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगा, इंजन तो पूरा ठंडा पड़ गया है, जैसे गाड़ी की जान ही निकल गई हो। वैसे राहुल कहाँ है? प्रिया का खून सूख गया। उसने कहा, वो तो उसी पेड़ की तरफ गया था, वापस ही नहीं आया। अब दोनों घबरा गए। कबीर ने टॉर्च चलाई और अंधेरे में चिल्लाया, राहुल, ओ राहुल, मजाक मत कर भाई, बाहर आ। पर कोई जवाब नहीं। सिर्फ दूर कहीं एक उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी। प्रिया भी रोने जैसी आवाज में चिल्लाने लगी, राहुल प्लीज भाई, तुम कहाँ हो, जवाब दो। तभी झाड़ियों के पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में एक साया आगे बढ़ा। वो राहुल था। बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। कपड़े पर झूल का एक दाग तक नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सूखी सी मुस्कान था। वो बोला, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तो यहीं पास में था। प्रिया ने राहत की सांस ली और बोली, तुम पागल हो क्या? हमें लगा तुम्हें कुछ हो गया है। लेकिन कबीर ने थोड़ा शक के साथ राहुल को देखा। उसने गौर किया कि राहुल अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके खड़ा है। कबीर ने पूछा, भटक गया था क्या?
तू तो सिर्फ 10 कदम दूर गया था और तेरी आवाज थोड़ी बदली हुई क्यों लग रही है। राहुल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थी। वह अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। उसने कहा, शायद थकान की वजह से। चलो गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत भूख लगी है। वे तीनों कार में बैठ गए। कबीर फिर से चाबी घुमाने लगा। प्रिया ने बगल में बैठे राहुल को देखा और वो बिल्कुल शांत था और भाई उसकी सांसें ही नहीं चल रही थी। उसकी स्किन एकदम पीली और बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी प्रिया की नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और जो उसने देखा उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में राहुल नहीं था, शीशे के अंदर एक सड़ता हुआ ढांचा बैठा था। उसकी स्किन काली पड़ चुकी थी और मांस जगह जगह से लटक रहा था। आंखें थी ही नहीं, बस दो गहरे डरावने काले गड्ढे थे। उसके होंठ गायब थे, जिससे उसके पीले नुकीले दांत साफ दिख रहे थे और उससे काला गाढ़ा लाल टपक रहा था। प्रिया की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसने कांपते हाथों से कबीर का कंधा पकड़ा और फुसफुसाया, कबीर शीशे में देखो। कबीर ने जैसे ही ऊपर मिरर में देखा, उसके हाथ से कार की चाबी छूट गई। यह क्या है? यह राहुल नहीं है। तभी राहुल, जो अब तक शांत बैठा था, धीरे से पलटा। चेहरा तो राहुल का था, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे दो भारी पत्थर को आपस में रगड़ा जा रहा हो। वो हंसते हुए बोला, तुमने देख लिया। इंसान कितनी जल्दी सच देख लेते हैं। मुझे लगा था मैं थोड़ा और समय ले पाऊंगा। उसकी उंगलियां अचानक लंबी होने लगी, नाखून काले और नुकीले हो गए। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर पागलों की तरह चाबी घुमाने लगा। भागो प्रिया, सीट बेल्ट बांधो। पिशाच ने अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया और बोला, कहाँ जा रहे हो? दावत अभी शुरू हुई है। ताजा मांस और डर की खुशबू मेरा पसंदीदा स्वाद है। प्रिया ने हिम्मत दिखाई, कार में रखी सैनिटाइजर की बोतल उस पर फेंकी और लाइटर जलाकर आग लगा दी। पिशाच का हाथ जलने लगा और वो एक ऐसी चीख चिल्लाया जो इंसानी नहीं थी, मानो हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। वो तड़पकर कार की छत से नीचे सड़क पर गिर गया। कबीर ने मौका देखा और एक्सीलेटर पर पैर दबाया और कार हवा से बात करने लगी। जैसे ही वे गांव की सीमा के बाहर निकले, सुबह की पहली किरण दिखाई दी। कबीर ने राहत की सांस ली। प्रिया, हम बच गए। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उनकी नज़र बगल वाली सीट पर पड़े राहुल के फोन पर गई। अचानक फोन की स्क्रीन जली। एक मैसेज आया था। मैसेज राहुल के नंबर से था। जानते हैं उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मेरी खाल बहुत ढीली थी, क्या तुम्हें वह पसंद आई? प्रिया का कलेजा मुंह में आ गया। उसने धीरे से सिर उठाया और कार के मिरर में देखा। मिरर में कबीर का चेहरा दिख रहा था, लेकिन कबीर के आंखों के अंदर वो काली पुतली धीरे धीरे फैल रही थी। कबीर ने प्रिया की तरफ देखा। वही सूखी स्थिर मुस्कान थी और बोला, प्रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हम तो बच गए ना। और इसके बाद प्रिया की आखिरी चीख उस सुबह के सन्नाटे में खो गई। तो दोस्तों, अगली बार अगर रात में आपकी गाड़ी किसी पुराने पेड़ के पास खराब हो जाए, तो कार से बाहर कदम रखने से पहले एक बात जरूर सोच लेना, क्या पता कोई आपकी खाल ओढ़ने का इंतजार कर रहा हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हर हर महादेव।